शहर की सबसे पुरानी और डरावनी बिल्डिंग का नाम था मयूर अपार्टमेंट। 10 मंजिलों की इस इमारत में ऊपर की 3 मंजिलों को सील कर दिया गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्यों। लोग कहते थे कि वहां आत्माएं रहती हैं, कोई गया तो वापस नहीं आया। अर्जुन, एक 26 साल का पत्रकार जो सच्चाई खोजने में यकीन रखता था, उसने ठान लिया कि इस रहस्य से पर्दा उठाना है। उसे डर नहीं लगता था, सिर्फ कहानी चाहिए थी, एक ऐसी कहानी जो अखबार के पहले पन्ने पर छपे। पहला दिन, पहला कदम। अर्जुन ने मयूर अपार्टमेंट के चौकीदार से बात की। बूढ़ा चौकीदार बोला, बेटा, 13वीं मंजिल का नाम मत लो। 15 साल पहले एक परिवार वहां रहने आया था और एक हफ्ते में गायब हो गया। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। अर्जुन मुस्कुराया, डर फैलाने की कहानियां होंगी, सच कुछ और होगा। रात के ठीक 11 बजे अर्जुन अपने कैमरे और टॉर्च के साथ बिल्डिंग में दाखिल हुआ। लिफ्ट सील थी, सीढ़ियों से ऊपर गया। 10वीं मंजिल के बाद सब सुनसान था, जैसे कोई इंसानी मौजूदगी ही न हो। दीवारें टूटी हुई, छत से पानी टपकता और हवा में एक अजीब सी सड़ांध। 11वीं और 12वीं मंजिल। 11वीं मंजिल पर पहुंचते ही अर्जुन को एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें वही परिवार था जिसका जिक्र चौकीदार ने किया था। लेकिन फोटो में एक छाया और थी, एक परछाई जो इंसानी नहीं लग रही थी। 12वीं मंजिल पूरी तरह से खाली थी, लेकिन हर कमरे में एक ही चीज दिखी, दीवार पर वापस जाओ लिखा हुआ था, खून से। अर्जुन ने अपने कैमरे से सब रिकॉर्ड किया, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ कि एक जोड़ी आंखें लगातार उसे घूर रही थीं। 13वीं मंजिल। सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर वह आखिरकार 13वीं मंजिल पर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक तेज हवा का झोंका आया। अंदर अंधेरा था, सन्नाटा ऐसा कि सांस लेने की आवाज भी डराने लगे। वो जैसे ही आगे बढ़ा, उसे एक कमरा दिखा जिसमें एक कुर्सी थी और उस पर कोई बैठा था, पीठ की ओर मुंह है। कौन है? अर्जुन ने पूछा। कोई जवाब नहीं। जैसे ही उसने कुर्सी की ओर कदम बढ़ाया, वो कुर्सी खुद ब खुद घूम गई। उस पर कोई नहीं था, सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा और एक पुराना रिकॉर्डर। रिकॉर्डर ऑन हुआ, आवाज आई, अगर तुम ये सुन रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। भागने की कोशिश। अर्जुन डर गया। उसने सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई, लेकिन देखा कि रास्ता बदल गया है। अब वहां दीवार थी, वो फंस चुका था। अचानक एक लड़की की आवाज आई, तुम भी उसी गलती को दोहरा रहे हो जो हमने की थी। अर्जुन पलटा तो सामने वही लड़की थी जो फोटो में थी, पर वो इंसान नहीं, आत्मा बन चुकी थी। उसने अर्जुन को बताया, ये मंजिल एक शाप है। हर 13 साल में ये आत्माएं किसी को अपने पास बुलाती हैं और वो कभी वापस नहीं जा सकता। सच सामने आया। अर्जुन ने डर के बावजूद सवाल किया, क्यों? किसने ये शाप दिया? लड़की बोली, इस जगह का मालिक श्रीकांत जैन। उसने हमें धोखे से मारा और यहां दफना दिया। अब हर आत्मा उसे ढूंढ रही है। अगर तुम बाहर जा सकते हो तो हमारा बदला पूरा करो। आखिरी मौका। किसी तरह अर्जुन ने एक टूटी खिड़की से कूदकर नीचे की छत पर छलांग लगाई और जिंदा बच गया। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। होश में आने के बाद उसने वो वीडियो फुटेज पुलिस को दी। मयूर अपार्टमेंट की खुदाई हुई और सच में वहां 6 कंकाल निकले। श्रीकांत जैन को पुलिस ने ढूंढ निकाला और गिरफ्तार किया। उसे आजीवन कारावास मिला। अंत या शुरुआत? मयूर अपार्टमेंट को गिरा दिया गया, लेकिन अर्जुन जानता था वो मंजिल अब भी जिंदा है,
किसी और बिल्डिंग में किसी और नाम से।